हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु का गोचर जो कर्क राशि में होने वाला है दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2026 में। ये जो गोचर है वो बहुत खास है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि मंगल जो कि कर्क राशि में गोचर करेंगे सितंबर से लेकर के, और फिर वो बीच में सिंह राशि में जाएंगे, फिर वो वक्री होंगे और फिर वापस कर्क राशि में आएंगे, और ये सिलसिला अप्रैल 2027 तक चलेगा। तो ये गुरु मंगल और केतु का जो एक कंजंक्शन आप कह लो, ये जो इसका एक एक दूसरे को इफेक्ट करने का जो गति होगी कि केतु वापिस आ रहा होगा लियो से, कर्क में एंटर करेगा, जुपिटर लियो में जाएगा, फिर वो वक्री होगा, फिर मंगल इस तरीके से वक्री होना और वापिस आना। ये एक बड़ा ही उथल फुथल, और ये कह लो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली केतु के ऊपर, क्योंकि केतु को बहुत डिवाइन कहा जाता है, और ये डिवाइन कहने का जो सिलसिला है वो भृगु नाड़ी में बहुत ज्यादा है कि केतु डिवाइन प्लैनेट है, आपको मोक्ष देता है, आपको सांसारिक चीजों से दूर करता है, डिटैचमेंट देता है। केतु आपको इन्वॉल्व नहीं करता। बेसिकली आप देखते होंगे इस प्रकार की सारी चीजें, आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। बट केतु का एक दूसरा साइड भी है। हर प्लेनेट का ना दो साइड्स हैं, दो या तीन, मतलब वैसे तो उसके मल्टीपल कारक तत्व है, लेकिन जो हम मेनली इस्तेमाल करते हैं वो दो या तीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो केतु को बहुत ही गॉडली या डिवाइन बताया गया है। अब बताया जाने लगा है जब से भृगुनंदी नाड़ी आया। ठीक है। अदरवाइज केतु इज द टॉप रेटेड मैलेफिक प्लैनेट। केतु टॉप रेटेड मैलेफिक है। जितने भी वॉर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्रोह होते हैं, रिबेल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो केतु उनका कारक हो जाता है। इसलिए कुजवत केतु कहते हैं, इज द हायर ऑक्टेव ऑफ मार्स। और जब वो मंगल के साथ ही, नीच के मंगल के साथ केतु का गोचर होगा, तो आप सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले जो 100 साल के अंदर जब भी केतु का गोचर कर्क में आया है, तो इंडिया के लिए क्या रहा है और दुनिया के लिए क्या रहा है। ठीक है। हालांकि हम नेटल चार्ट के अंदर केतु के चंद्रमा के साथ या कर्क राशि में होने की अगर बात करें, तो आप देखें कि ऐसे लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, चीजों में मन नहीं लगता। घर से बाहर मन लगता है, या घर के अंदर भी वो अपना मी टाइम जरूर ढूंढ लेते हैं, चाहे वो टॉयलेट सीट पे ही ढूंढे, और कॉर्नर हमेशा ढूंढते हैं। ठीक है। एक जगह मन नहीं लगता है। तो केतु जब कर्क का होता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट देता है मदर के साथ, या तो मदर को कॉन्फ्लिक्ट देता है। ठीक है। नो डाउट अंदर से वैरागी हो जाता है। बड़े बड़े जो साइको किलर्स आप देखते होंगे, वो सब मून केतु वाले मिलेंगे आपको, मून राहु वाले नहीं मिलेंगे। केतु कर्क वाले मिलेंगे आपको। जैसे कि हिटलर है, मून केतु का कॉम्बिनेशन था धनु राशि में। ये जब इसका जो एनर्जी है केतु की जो बिगड़ जाती है चार्ट के अंदर, तब ऐसा होता है। उसके लिए आपको फाइनली आपका लगन और पंचम भी देखना पड़ता है। बट केतु का उसमें जरूर रोल आता है। तो केतु इज द बाउंड्री। केतु बाउंड्री है, केतु नैरो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जो स्ट्रेट्स की बात आप देखते होंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये वाली स्ट्रेट्स है जहां से शिप गुजरते हैं, नैरो, वो केतु है। और केतु ही बॉर्डर है। अब बॉर्डर कहाँ बनेगा, क्योंकि कर्क राशि में जा रहा है, तो सी, यानी कि नेवल एक्सपेंशन आप कह लीजिए, यानी कि नेवी के लिए पूरे संसार के अंदर आप देखेंगे कि जो वॉर है वो समंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी रूट्स और इन सब चीजों को लेकर के। वो सिर्फ अभी आपको अमेरिका और ईरान का दिखेगा। बट ये आने वाले टाइम में 18 महीनों के अंदर अंदर, स्पेशली इसका जो ट्रेलर है वो आपको नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में देखने को मिल जाएगा कि ये हर जगह पर ही, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे वो और भी जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ताइवान स्टेट्स है या मलक्का स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, ये सब न्यूज में रहेंगी। ये सब आप देखना कि चाइना और दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। और नेवी, अब जो बॉर्डर होगा ना, वो बॉर्डर अब मैंने कहा ना कि अब शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे बॉर्डर के जो सारी गतिविधियां हैं, सारी जो हलचल है, सारा जो डिस्टरबेंस है, और नए बॉर्डर्स बनना, कहाँ, सी में ये होने वाला है। तो पूरा जियोग्राफी, जो पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे, जियोग्राफी जो देखेंगे, वो पूरा नेवी का रोल उसमें बढ़ जाएगा। इंडिया के लिए भी वो बहुत ही मुश्किल टाइम होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का सबसे टफ टाइम होने वाला है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। और उनकी हेल्थ को भी आप देखेंगे कि डिटेरियोरेट थोड़ी थोड़ी होती भी जाएगी। हालांकि मुंडल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे देखें, आप सबके अंदर चीजें छोड़ने का, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से ही चीजें छोड़ने का प्लान बना रखा होगा कि मुझे इतनी तारीख के बाद जॉब ज्वाइन नहीं करना है, मेरे को बिजनेस करना है। ठीक है। और
जिन लोगों को बहुत टाइम से है ना कि कोई किसी चीज के अंदर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, कोई चीज में बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया क्विट कर देंगे, या आप जो कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे करियर में, उसमें ब्रेक, फुल स्टॉप लग जाएगा। अंदर से आपको एक चीजों को छोड़ना और त्यागना, ये सब आएगा, और स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो ये अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कर्क राशि हमारे होम की है, कंफर्ट की राशि है। तो पार्टीशन ऑफ द स्टेट, नई स्टेट बनना, नए स्टेट्स बनेंगे इस दौरान, अगले 18 महीने के अंदर नए स्टेट्स बनेंगे या नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे इस प्रकार से, क्योंकि केतु क्या है, पार्टीशन है, तो वॉल है, तो देर विल बी लाइक, होना ना कि कुछ ना कुछ पार्टीशन, कुछ ना कुछ सेपरेशन उसमें हो रहे होंगे। अब हम कुछ स्टडी कर लेते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो केतु के ट्रांजिट कर्क में कैसा रहा है वर्ल्ड वाइड, उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लें। ये जस्ट एक ग्लिम्स के लिए है कि क्या क्या हुआ होगा। हालांकि 1933 से लेकर के और 2026 तक जितनी बार भी केतु कर्क में गया है वो क्या क्या हुआ है। हालांकि 1933 से लेके 35 के बीच में तो भारत बना नहीं था, है ना, भारत तो बना है 1947 में, तो उसको जो इम्पैक्ट है वो अगले वाले में हमें नजर आएगा। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ग्लोबल डिप्रेशन 1933 से 35 के बीच में एक ग्लोबल डिप्रेशन आपको देखने को मिला था, और नेवल का जो एक्सपेंशन हो रहा था सी के अंदर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी थी बेसिकली यहाँ पे। तो ये भी केतु का जो गोचर है कर्क राशि में, वो आम जनता के अंदर भी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग से होने वाले हैं, लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि लोग आपस में बहुत भिड़ेंगे। अभी आप देखना कि जो किसी एक पार्टी के लोग हैं, किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं, कोई मोदी जी को मानता है, कोई नहीं मानता है, उन्हीं में आपस में बहुत बड़ी भिड़ंत हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब आपस में ही लोगों को बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना है, पब्लिक के बीच में बहुत अग्रेशन देखने को मिलता है, और ये सीड होगा आने वाले 2030-31 के लिए। ठीक है ना, तो उसमें अल्टीमेटली आपको ये इसका जो सीवियर इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे ग्लोबली। तो ग्लोबल डिप्रेशन तो देखने को मिलता ही है। अब 1952 से 54 के बीच में क्या हुआ था कि कोल्ड वॉर, नेवल एक्सपेंशन हो रहे थे, कोरियन वॉर वहां पे जस्ट हुआ ही था, तो कुछ ना कुछ सी पावर को लेकर के वहां पे चीजें हुई थी। यानी आप देखिए कि जब केतु कर्क में आता है तो कुछ ना कुछ समंदर में चीजें बढ़ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट समंदर में आ जाता है। ठीक है, 1971 से 1972 के बीच में अगर आप देखेंगे कि केतु का गोचर कर्क में था, अब भारत के तीसरे भाव में था, भारत की जन्म कुंडली को अगर हम देखेंगे तो उनके तीसरे भाव में था। तो क्या हो रहा है, इंडो पाक वॉर हो रहा है। ठीक है, और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल सागर के अंदर नेवी ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे। तो दोबारा से आप देखना ये ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनेगा, बहुत ही एजिटेशन वाली सिचुएशन बनेगी नवंबर से लेके मई 2027 के बीच में, यानी नवंबर 2026 से लेकर के अप्रैल 2027 तो मेनली होगा ही होगा। मंगल का गोचर भी कर्क में रहेगा, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। तो यानी कि सेपरेट कंट्री बनना, कंट्री के अंदर स्टेट्स बनना, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब 1989 और 1991 के बीच में जब केतु कर्क राशि में था तो क्या हुआ था, तो गल्फ वॉर हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी यहाँ पे चर्चा में है, और नेवल डिप्लॉयमेंट्स बहुत बढ़ गए थे। तो आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूस है, 2008-9 में भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। ठीक है, और वहां पर भी हमें बाल्टिक जो आप ड्राई इंडेक्स कोलैप्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो हुआ था। यानी कि जो आने वाले केतु का गोचर कर्क में है वो कहीं से भी हमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव नजर नहीं आता है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, चाहे वो वॉर के लेकर के हो। क्योंकि लोगों ने, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने क्या कहा था, चाहे एस्ट्रोलॉजर ही थे, कि जुपिटर जब कर्क में आएगा तो पीस हो जाएगा। पीस हुआ नहीं, बल्कि अशांति ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो अतिचारी है। वो जा किसकी तरफ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो जा रहा है केतु की तरफ। ठीक है, तो केतु अब मिलेगा जुपिटर को, तो वो बड़ी सिचुएशंस उथल पुथल होने वाली है। तो केतु जब कर्क में जाता है तो पार्टीशंस देखने को मिलते हैं, समंदर के अंदर जो स्ट्रेट्स हैं, यानी कि मैंने कहा ना कि ताइवान स्ट्रेट्स हो या दूसरी जो इंडियन और ओशियन और इन सब चीजों में जो जितनी भी स्टेट्स होंगी, आप पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो होंगे, वहां पे डिस्टर्बेंसेस बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना, और चाइना और पाकिस्तान के साथ दोबारा से इंडिया का एक वॉर कह लीजिए, वॉर लाइक सिचुएशन कह लीजिए, वो दिखाई देती है। मोदी जी के लिए केतु 10वें भाव में जाएगा, और उनके 10वां भाव में गोचर करेगा, और इंडिया के तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो कुछ ना कुछ
पड़ोसी मुल्क में होता हुआ दिखाई दे रहा है, या पड़ोसी का कुछ न कुछ पड़ोसी के साथ, नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स वाटर को लेकर के, वाटर एरियाज में यानी सी के अंदर देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी का असैसिनेशन हो जाए, वहां पे सत्ता पलट जाए, ये भी हो जाएगा। और इंडिया के अंदर भी केतु जब कर्क में जाएगा मोदी जी के 10वें भाव के अंदर, तो वहां पर उनके भी बहुत ज्यादा, जैसे होता है मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन और जनता का भड़क जाना, ठीक है, जनता को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें यहाँ पे गड़बड़ होती नजर आ रही। और जुपिटर मार्स केतु जब संबंध बनाएंगे तो आप बहुत बड़ा अर्थक्वेक आप देखेंगे नवंबर या मार्च अप्रैल के आसपास, बहुत बड़ा अर्थक्वेक या सुनामी जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और बाकी वर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना हो इस ट्रांजिट का, तो क्या होने वाला है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो चीजें चल रही है वो अमेरिका को बहुत सिवियरली इफेक्ट करने वाली है। स्पेशली उनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, यानी फरवरी से मई के बीच में उनके लिए बड़ा टफ टाइम है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, और जो पॉलिसी है और जनता उन्हीं के अगेंस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये केतु का गोचर जो कर्क राशि में है वो वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके से काम कर रहा है। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको भी, मैंने कहा कि जो लोग तो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो लोग पहले से ही जिनके अंदर थोड़ी सी चीजें चल रही थी, डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है, जिनका स्पेशली शनि या केतु कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस का है, आप देखना कि आपका जो एक बाहरी दुनिया से कट जाना वो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। आप बोलेंगे कि कोई काम आप मान लीजिए सोशल मीडिया से जुड़कर कर रहे हैं, तो वो आप बोलेंगे कि मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे एकांत की तरफ जाना है। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होने वाले हैं। केतु कर्क में है, आपकी जो मदर से सेपरेशन को दिखाता है, ठीक है, मदर को रिलीफ भी दिखाता है। तो और केतु कर्क राशि में ये भी दिखाता है कि आप ज्यादा किन क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे गंगा नदी है या कुछ इस प्रकार के प्लेसेस की तरफ आपको बहुत ज्यादा लोग शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है और ये सीड होता है। अब जब केतु जेमिनाई में जाएगा तब देखना वो बहुत खराब सिचुएशन क्रिएट करेगा इंडिया के लिए दोबारा से, ठीक है ना। तो ये 2029-30 तक हमारा टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है। आई होप आप इसको नेगेटिव वे में ना लेकर के चीजों को पॉजिटिव वे में समझेंगे, कि जिन लोगों को अपने बिजनेस में चीजें छोड़नी है, नौकरी छोड़ के बिजनेस करना है, काम में मन नहीं लग रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में मन नहीं लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उनके लिए तो वो ये सब ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था केतु कर्क राशि के ऊपर, कि केतु का गोचर कर्क राशि में होने वाला है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है इस 2026 और 27 के बीच का। और जो मंगल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दोबारा से आपको क्लैशेस नजर आएंगे पब्लिक मासेस के बीच में, आपस में ही लोग लड़ जाएंगे। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी और जो मोदी जी के समर्थक है वही भिड़ जाएं और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा हो जाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम आप सभी को।